Good morning, everybody. BSc Part First. Mathematics Section EFG. लास्ट आपके पीपीटी आर्टिकल में मैथमेटिक्स में पेपर फर्स्ट स्टार्ट कराया था, जिसमें विविध गणित को सिलेबस डिस्कस किया था। एक प्रॉपर्टी बताई थी ए यूनियन बी की। यदि ए बराबर मान लीजिए 1 2 3 4 5 है और बी बराबर 5 6 7 8 9 10, तो ए यूनियन बी का मान आपको बताया था कि सारे अवयव आएंगे, लेकिन कॉमन अवयव है उसको नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए यूनियन बी अपने पास ये बना। अब यदि इसको अपन वेन डायग्राम से बनाएं तो इस प्रकार बनाएंगे। ए ले लीजिए और ये बी ले लीजिए। सबसे पहले ए और बी में जो कॉमन अवयव है वो याद लिख लीजिए। जैसे 5 था, ए में अवयव है 1 2 3 4। 5 यहां आ गया, यहां आ गया 6 7 8 9 10। तो ए यूनियन बी अपने पास कौन सा बना? ये पूरा ए यूनियन बी है। इसको अपन इस तरह से दर्शाएंगे। इसमें 5 भी है और इसके सारे अवयव आएंगे। तो ए यूनियन बी, ये इसका वेन डायग्राम कहलाता है, वेन आयलर डायग्राम। शुरू में भी आपने पढ़ रखे हैं 11th 12th में। ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी बनी अपने पास, x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ बी। ये मेन अपनी प्रॉपर्टी बनी ए यूनियन बी के लिए। सपोज 11 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या कंडीशन बनाएंगे अपन? इसके लिए अपने को मेन यहाँ पे आपको ए यूनियन बी का ये मान ध्यान रखना है। किस तरह से इसकी प्रॉपर्टी अपनी बनी, x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ बी। नाउ सपोज लेट 11 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, विच, तो 11 ए में भी नहीं होना चाहिए, 11 ए का भी अवयव नहीं है और 11 बी का भी अवयव नहीं है। ए यूनियन बी में तो आ ही नहीं सकता। तो इसकी प्रॉपर्टी ये बनी। इसका मतलब अगर 11 मान लो ए में हो गया, किसी भी इन दोनों सेट में से ए या बी में आ गया, तो 11 ए यूनियन बी का अवयव हो जाएगा। तो यदि कोई अवयव ए यूनियन बी का अवयव नहीं है, तो इसका मतलब अपन यहां लिखेंगे 11 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड, या इसको हिंदी में लिखेंगे तथा 11 इज आल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ बी। या ये कहें x is not element of A union B, which implies x is not element of A and x is not element of B। ये अपने को प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। यदि यूनियन का है x is element of A union B, which implies x is element of A और x is element of B, तो ये अपनी प्रॉपर्टी। इसी पर सेकंड प्रॉपर्टी अपनी बनी, फर्स्ट सेकंड, x इज नॉट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ यूनियन बी, विच इंप्लाइज वी से x इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ यूनियन में यदि इसका अवयव है तो और आएगा, यदि इसका अवयव नहीं है तो यहाँ पे एंड आएगा। ये आपको ध्यान रखना है और थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखनी है, ताकि इन दोनों के बीच में गैप रखे। ये नहीं लगे कि आपने सब मिक्स कर दिया, ए एंड भी मिक्स हो गया, ए के साथ भी हो गया, 11 भी मिक्स हो गया। तो ये ध्यान रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले अपनी ये प्रॉपर्टी बनी ए यूनियन बी के लिए।
अब इसके आधार पे कुछ एक अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्रम विनिमय नियम है। इस प्रॉपर्टी को यहां लिख लीजिए क्योंकि ये अभी काम में लेंगे। X is element of A union B, which implies X is element of A or X is element of B. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बनी। सेकंड, X is not element of A union B, which implies X is not element of A and X is not element of B। इन दोनों प्रॉपर्टीज को लिखा रहने दीजिए और अपन सेकंड इसका करते हैं। प्रॉपर्टी लिखे कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब है ए यूनियन बी बराबर आपको प्रूव करना है बी यूनियन ए। क्रम विनिमय नियम लिखिए। क्रम विनिमय नियम अर्थात यूनियन के लिए प्रूव कर रहे हैं ए यूनियन बी बराबर आपको सिद्ध करना है बी यूनियन ए। ये आपको प्रूव करना है। अब ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए प्रूव करना है, तो आपको कैसे प्रूव करना है, इसकी दो प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। फर्स्ट प्रूव करेंगे ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, सेकंड प्रूव करेंगे बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को आप पहले से यहां लिख लीजिए जो प्रूव करनी है। ए यूनियन बी इस सबसेट होना चाहिए बी यूनियन ए का, ये सिद्ध करना है। इसी प्रकार फर्स्ट ये प्रूव करेंगे, सेकंड बी यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। फर्स्ट और सेकंड से अपन कहेंगे ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। तो इस तरह से अपने को दो ज्यादातर क्वेश्चंस पे इसी तरह से प्रॉपर्टीज को आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूव करना है ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन में। ये आप राइट साइड में कहीं पे भी रफ में लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे। अगर यहां पहले नहीं लिखना है आपको। लेट माना X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, तो अपन लिख सकते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से विच इंप्लाइज इज X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B। थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखेंगे ताकि साफ आपको दिखे और के और X के बीच में स्पेस रहे। जब बीच में या लग रहा है तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं X इज एलिमेंट ऑफ B और X इज एलिमेंट ऑफ A। अब देखिए इस प्रॉपर्टी के यहां पहले A था, उसकी जगह B आ गया, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि X इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन A। X A यूनियन B का अवयव माना तो X एलिमेंट आ गया B यूनियन A। तो अपन कह सकते हैं A यूनियन B इज सबसेट ऑफ B यूनियन A। फर्स्ट अपन ने डाल दिया। इसी प्रकार अब आप Y अवयव ले लीजिए, एक प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब ले लीजिए Y एलिमेंट ऑफ B यूनियन ऑफ A। अगेन let Y is element of B union of A, which implies Y is element of B और फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और Y is element of A। अगेन यहां और लग रहा है तो इसको पहले लिख सकते हैं Y is element of A और Y is element of B, which implies Y is element of A union B। अब B union A से स्टार्ट हो गया और ये इसका अवयव आ गया, तो अपन कह सकते हैं
B union A is subset of A union B। तो 1 और 2 से अपन लिख सकते हैं A यूनियन B बराबर B यूनियन A है। 1 तथा 2 से कह सकते हैं A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन ऑफ A। इस तरह से अपन ने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी कम्यूटेटिव। इसी प्रकार आप ले लीजिए साचरता नियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं साचरता नियम। साचरता नियम में होता है A यूनियन B यूनियन C बराबर, नेक्स्ट हेडिंग ले लीजिए पहले, साचरता एसोसिएटिव लॉ। साचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ, इसको अपन कह सकते हैं A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, प्रूव करना है आपको A यूनियन B यूनियन ऑफ C, ये प्रूव करना है। A यूनियन B यूनियन C बराबर प्रूव करना है A यूनियन B यूनियन C। अब अगेन आपको इसी तरह से सेम प्रूव करेंगे। A इसकी जगह यहाँ पे खाली आ जाएगा, ये इसका सबसेट प्रूव करना है, और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ रफ में पहले लिख लीजिए, सिद्ध करना है फर्स्ट A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन C प्रूव करेंगे। सेकंड, इसी पर सेकंड प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए, A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी पड़ेगी। आपको फर्स्ट ले लीजिए, इसको प्रूव करना है, लेट X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C। अब पहले बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर इसको खोलेंगे, which implies X is element of A यूनियन B। इसको पूरे को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। X इज A की जगह पूरा A यूनियन B मान लिया, B की जगह C लिख लिया। X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और X इज एलिमेंट ऑफ C लिख लिया पहले। A की जगह यहाँ A यूनियन B और X B की जगह यहाँ पे एज इट इज C लिख दिया। अब इसको खोल लीजिए, X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B, और इसको एज इट इज रहने दीजिए, और X इज एलिमेंट ऑफ C। इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, पहले इसको लिख लिया। अब देखिए यहां पर भी और है और यहां पर भी और है, तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B और X इज एलिमेंट ऑफ C। अगेन X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज एलिमेंट ऑफ B और X इज एलिमेंट ऑफ C। आप देख रहे हैं कितना स्पेस देके लिखना है, और के बाद यहाँ इतनी स्पेस होनी चाहिए ताकि क्लियर दिखे। मिक्स नहीं कर देना है, क्योंकि सारा X B O R इस तरह से चल रहा है। A और अगेन यूज प्रॉपर्टी फर्स्ट, A की जगह B है, B की जगह C है, तो क्या इसको ये लिख सकते हैं, X इज एलिमेंट ऑफ B यूनियन ऑफ C, which implies, अगेन देखिए इसको पूरे को B मान लें और A है, अगेन यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी, X इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C।
x यहां से शुरू और इसका अवयव आ गया, तो अपन लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C is subset of A यूनियन B यूनियन ऑफ C। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने इस तरह से प्रूव कर दी। अब क्या करना है, ये पार्ट प्रूव। अब सेम मेथड से ये प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, y इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C ले लीजिए। यहां पर इसकी जगह अगेन लेट y इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इसको मिटा देते हैं। इसको फर्स्ट रहने दीजिए और ये प्रॉपर्टी भी अलग रखे रहने दीजिए क्योंकि ये अभी यूज होगी। या इसको भी मिटा देते हैं, ये देख ही लिया आपने, ऊपर लिख देते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में लिया, सेकंड जो आपने यहाँ लिखी थी वो लिख लीजिए। लेट y is element of A union B union of C। इसको खोल लीजिए। y is element of A which implies or y is element of B union of C। y element of A or y is element of B और y is element of C। Again y is element of A और y is element of B और y is element of C। आपको कॉपी में इसके साइड में लिखना है, इसके नीचे लिखना, ध्यान रखना है। y एलिमेंट A और y is एलिमेंट ऑफ B और y is एलिमेंट ऑफ C। इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बन गया y is एलिमेंट ऑफ A यूनियन B और y is एलिमेंट ऑफ C which implies, अगेन इन दोनों को, इसको पूरे को A मान ले, इसको पूरे को B मान ले, ये वाली प्रॉपर्टी बन जाएगी y इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C। अब देखिए A यूनियन B यूनियन C से स्टार्ट हो और ये बन गया A यूनियन B यूनियन ऑफ C। तो अपन कह सकते हैं A यूनियन B यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन ऑफ C। सेकेंड अपन ने प्रूव कर दिया। एक और दो को मिक्स कर दीजिए, एक और दो से देखिए। तो इस तरह से अपन ने साचरता नियम से प्रूव कर दिया A यूनियन B यूनियन ऑफ C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन ऑफ C। अभी आपने यूनियन की ये प्रॉपर्टी यूज ली, इफ x इज एलिमेंट ऑफ A यूनियन B, तो अपन ने कहा x एलिमेंट है और x इज एलिमेंट। नेक्स्ट अपन एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसमें ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी यूज लेंगे। फर्स्ट तो ये थी, सेकंड ये थी x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A यूनियन B। तो अपन ने लिखा था x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। तो ये दो प्रॉपर्टी अभी अपन ने यूनियन के लिए प्रूव की है। तो एक बार दोनों प्रॉपर्टीज को दोबारा से चेक कीजिए और अपने आप सॉल्व कीजिए। यूनियन की कंडीशन वैसे तो आपने की है, जिसमें अपन अभी तक तो केवल एलिमेंट्स लेते थे। अब एलिमेंट्स वाली कंडीशन लिख के इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से अपन प्रूव करेंगे। थैंक यू।